स्वागत है इंडियन इंग्लिशर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्लैंग्स यूज्ड इन इंग्लिश में, राइट। तो उसमें पहला स्लैंग हम लेने वाले हैं गेटिंग हिच्ड। इसका क्या मीनिंग होता है कि कोई जो है वो शादी करने वाला है, राइट। हमने अक्सर ये तो सुना होगा कि ही और शी इज गेटिंग मैरिड, राइट। लेकिन वो तो हमने आमतौर पर यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारी फ्लुएंसी हमें दिखानी है कि भाई ये हमारी फ्लुएंसी थोड़ी बढ़िया है, राइट, तो हम ये स्लैंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज गेटिंग हिच्ड, राइट। तो उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि एरिका एंड जॉन आर गेटिंग हिच्ड। यहाँ पर हम गेटिंग मैरिड लिखते तो पता चल जाता कि अच्छा कोई सिंपल इंग्लिश यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, गेटिंग हिच्ड, राइट। तो यहाँ पर हमारी फ्लुएंसी बहुत अच्छी साउंड करती है। उसका ये मीनिंग होता है कि एरिका एंड जॉन जो है वो शादी करने वाले हैं, राइट। गेटिंग हिच्ड का मीनिंग शादी करने वाले हैं, राइट। अभी दूसरे स्लैंग पे आते हैं, पिग आउट। उसका क्या मीनिंग होता है, जब आपकी मनपसंद चीज जब आप खाने की शुरुआत करते हैं, राइट, तो क्या बहुत खाते रहते एक टाइम ऐसा आता है जब आप बोल पड़ते हैं कि भाई आज तो बहुत ज्यादा खा लिया, भाई आज तो थोड़ा हद से ज्यादा खा लिया, राइट। तो उस चीज को इंग्लिश में और बढ़िया तरीके से बोलने के लिए हम यूज करते हैं पिग आउट। उसका मीनिंग होता है टू ईट अ लॉट, यानी कि बहुत ज्यादा आपने खा लिया हो तब ये स्लैंग इस्तेमाल होता है। उसका एग्जांपल देखते हैं, आई पिग्ड आउट लास्ट नाइट एट मैकडोनल्ड्स। भाई कल रात को मैकडोनल्ड्स में मैंने बहुत ही ज्यादा खा लिया था। बात करते हैं अगले स्लैंग की ओर, राइट, इन नो टाइम। उसका क्या मीनिंग होता है, बहुत ही जल्द। हम बोलते हैं ना मीट यू वेरी सून, राइट। तो उसका ये मीनिंग होता है कि वेरी सून, यानी कि बहुत ही जल्द। तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं, वी विल मीट इन नो टाइम। हम बहुत जल्द ही मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे स्लैंग की ओर, विच इज माई बैड, यानी कि वो मेरी गलती है, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ये स्लैंग का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें। तो एग्जाम्पल लेते हैं, माई बैड, आई डिड नॉट मीन टू से दैट, कि भाई वो मेरी गलती है, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था, राइट। हमने ऐसा स्लैंग तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए क्योंकि आपकी फ्लुएंसी उससे इंक्रीज हो सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, रिप्ड, यानी कि क्या, फिजिकली बहुत फिट होता है वो। हमने अक्सर देखे हमारे आर्मी वाले या हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो होते हैं वो फिजिकली और मेंटली दोनों से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, राइट। तो उसके लिए हम बोलते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं नॉर्मल इंग्लिश में कि ही इज वेरी फिजिकली फिट, राइट। बट अब अगर हम बोलेंगे रिप्ड तो उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, रो ऑफिसर्स आर रिप्ड, यानी कि जो हमारे रो ऑफिसर्स होते हैं वो फिजिकली बहुत फिट होते हैं। यहाँ पर हम ऐसा बोलते हैं कि रो ऑफिसर्स आर वेरी फिजिकली फिट, और यहाँ वो उतना बहुत जमता लेकिन बहुत नहीं जमता, राइट। लेकिन यहाँ पर हम स्लैंग के रूप में बोलेंगे रो ऑफिसर्स आर रिप्ड, तो सामने वाले को ये भी पता चलेगा, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बोला, उसने क्या बोला। आपको इसको जिज्ञासा आएगी कि भाई वो बोला क्या, तो उसको पता नहीं चलता कि ये स्लैंग था, राइट। तो ये भी इम्पैक्ट होता है स्लैंग का हमारे लैंग्वेज में, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्लैंग की ओर, विच इज एस, यानी कि पास अ टेस्ट विथ 100%। अगर हमें हमारी कोई एग्जाम है और हम उसमें पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट है तो हम क्या बोलते हैं कि फाड़ देंगे, एग्जाम को फाड़ देंगे, ऐसा नहीं बोलते, हम यूजुअली बोलते हैं, राइट। तो उसका एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, आई थिंक आई एम गोइंग टू एस द एग्जाम, यानी कि मैं एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से पास कर दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पर मैंने 100% लिख दिया है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से। So that's it from my side. If you have any query regarding these slangs and all, then do comment in the comment section. Now we will meet in the next video. Thank you.